तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडेड विजिट। एक्सपेंडेड विजिट हमारे पास क्या है? नाम से जाहिर है एक्सपेंडेड। हम एक्सपेंड करते हैं किसको? रो को, कॉलम को। कैसे हम एक्सपेंड करेंगे? तो उसके लिए हम एक्सपेंडेड विजिट यूज करेंगे। द एक्सपेंडेड विजिट इन फ्लटर मेक अ चाइल्ड विजिट टेक अप ऑल द अवेलेबल स्पेस इन अ रो, कॉलम और फ्लेक्स. Based on its flex value, it's used to create flexible and prop- propositional layout. इसमें इस तरह होता है जब हम रो और कॉलम को लेते हैं ना, तो जब हम कोई विजिट उसमें रखते हैं, रो और कॉलम में हम कोई विजिट लेते हैं, तो मोस्टली हमारे पास स्पेस बचती है। तो उस स्पेस को हम कैसे कवर करेंगे, कैसे हम उसको फिल करेंगे, उसको हम एक्सपेंडेड विजिट की हेल्प से करेंगे। अच्छा, एक्सपेंडेड की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। इसमें दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास। एक चाइल्ड है विजिट टू बी डिस्प्ले इनसाइड द एक्सपेंडेड, जो हमारे पास डिस्प्ले करता है, जो कंटेनर है, जो टेक्स्ट है, उसको डिस्प्ले करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रोपोजिशनल स्पेस एलोकेशन। ये स्पेस एलोकेट करेगा, मीन ये फ्लेक्स इसको बताएगा कि तुमने कितना स्पेस लेना है। ओके। अच्छा, दूसरा हमारे पास है रैप विजिट। तो रैप विजिट हमारे पास क्या काम करता है? रैप विजिट जब हम अगर लेट सपोज हमने एक रो लिया हुआ है और हमने चार पांच कंटेनर उसमें लिए हुए हैं, और हमारे पास एरर, जो चार कंटेनर एक रो में आ गए और हम पांचवा उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो उससे बाहर हो रहा है, मीन वो एरर दे रहा है। तो उसको हम कैसे रैप करेंगे, मीन उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे कि वो दूसरी लाइन में आ जाए? उसके लिए हम रैप विजेट को यूज करेंगे। द रैप विजेट इन फ्लटर अरेंज इट children in a row or column and automatically move them to the next line. जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिकली वो मूव होता है नेक्स्ट लाइन पर। इफ देयर इज नॉट इनफ स्पेस, इट क्रिएट फॉर क्रिएटिंग लेआउट दैट एडजस्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइज। तो रैप हम डिफरेंट स्क्रीन पर भी हम चेक कर सकते हैं। लेट सपोज आपने एक डिजाइन बनाया है एक मोबाइल पर, और आप चाहते हैं कि ये डिजाइन दूसरे मोबाइल पर भी रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो उसके लिए भी हम रैप विजेट यूज करेंगे। ओके, इसके हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। डायरेक्शन, अरेंज आइटम इन अ रो और कॉलम, इसको हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं। स्पेसिंग बिटवीन, स्पेस बिटवीन आइटम इन अ रो, रो में हम इसको स्पेसिंग देंगे। रन स्पेसिंग, हम स्पेसिंग बिटवीन रो और लाइन, या लाइन के लिए हम इसको स्पेसिंग देंगे। अलाइनमेंट, अलाइन आइटम इन अ रो, रो को अलाइन कर सकते हैं जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रन आइटम, रन अलाइनमेंट हम वर्टिकली के लिए यूज करते हैं। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये ऑलरेडी मेरे पास एक, मैंने ऐप रन किया हुआ है। ओके, अब मैं इस तरह करता हूँ कि पहले मैं एक्सपेंडेड विजिट को अप्लाई करता हूँ। अच्छा, लेट सपोज मैंने एक रो ले लिया है। ठीक है, समटाइम वाई। ओके, मैंने रो ले लिया। ओके, और इसमें मैं चिल्ड्रन रखता हूँ। इसमें मैं कंटेनर रखता हूँ। कंटेनर में उसका विड्थ मेरे पास बाई डिफॉल्ट 100 है, और इसका जो साइज है वो बाई डिफॉल्ट मेरे पास है 100। ओके, और इसका जो कलर है वो कलर मैं रख देता हूँ, इसका जो कलर है वो मैं ब्राउन कर सर आप देता अपने हूँ। कोड को थोड़ा जूम नहीं करते सर? ये थोड़ा कोड को जरा जूम कर सकते हैं? जूम, जूम की आई डोंट नो कहाँ है जूम, कभी किया नहीं है मैंने। कंट्रोल प्लस। नहीं, इसमें होता है लेकिन अभी मुझे नहीं, क्यों नजर कंट्रोल नहीं आ प्लस। रहा? बस कंट्रोल थोड़ा मुश्किल से नजर आता है, मैं थोड़ा सा जूम हो जाता है। नहीं हो रहा है इसमें, मैं डोंट नो, मैंने ठीक ट्राई है सर। किया है, नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। जूमिंग ऑप्शन हो, नजर आता है सर, मैंने कहा थोड़ा इजी हो जाए ना। कंट्रोल प्लस से होता है फ्लटर में, कंट्रोल प्लस से नहीं। वीएस कोड में।
नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है इंटरेस्टिंग। खैर एनीवेज, एडजस्ट करें। सही है। चलो मैं इस तरह एक काम करता हूँ, इसकी ब्राइटनेस में एडजस्ट कर देता हूँ। पता नहीं इसमें नहीं हो रहा है ना। अब नज़र आ रहा है। जिसका नजर तो आ रहा है। अब क्लियर है। चलो, हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। दूसरा कंटेनर, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैं 5 कंटेनर ले लेता हूँ। और उसको मैं अलग अलग कलर असाइन कर देता हूँ। इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ लाइक ब्लैक। इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। ब्लू कर दिया। और इसके बाद मैं इसको करता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज यार, ये कर देते हैं ये कलर। अच्छा, जैसे मैं इसको रन करूँगा ना, आप देख सकते हैं ये। चलो, अब ये मेरे पास ये आ रहा है। चलो, वो तो हम रेप में कर लेंगे ना। इससे मैं ये 2 कंटेनर हटाता हूँ, ये आप लोगों को समझ आए। ओके। अच्छा, ये मेरे पास 3 कंटेनर आ गए। एक रो में मैंने 3 कंटेनर को इंसर्ट कर दिया है, ओके। अब ये स्पेस नहीं, ये मेरे पास पूरी रो है, ये स्पेस मेरे पास अब बच रही है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, मीन ये विजिट से ये कंटेनर है, इसको मैं स्पेस ज्यादा करना चाहता हूँ कि ये कवर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं फर्स्ट कंटेनर पर क्लिक करूंगा और उसको मैं एक्सपेंडेड करूंगा। एक्सपेंडेड, जैसे एक्सपेंडेड करूंगा ना, तो ये जितना यह स्पेस है ना, वो इसको मिल जाएगा, ठीक है। जितना स्पेस था वो इसको मिल गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जितना स्पेस, मीन इन दोनों का स्पेस इक्वली डिवाइड हो, ब्लैक और ब्राउन का। तो अब जो लास्ट वन है उसको भी मैं एक्सपेंडेड कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो ब्राउन और ब्लैक है वो इक्वली हमारे पास स्पेस उसको मिली हुई है। और जो रेड है, उस जो बाय डिफॉल्ट है ना रेड का, वो उसको मिला हुआ है, ठीक है। अगर हम उसको भी दे दें एक्सपेंडेड, तो तीनों को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं स्पेस से। देखो, तीन तीनों हमारे पास इक्वली डिवाइड हो गए, ओके। तो ये था हमारे पास इसमें, ये था तो रॉ में। अच्छा, अगर हम फ्लेक्स यूज करें, फ्लेक्स, अगर मैं लेट सपोज फ्लेक्स यूज करता हूँ, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स। फ्लेक्स, ठीक है। मैं इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। इसने अब 3 मेरे पास ले लिया, ओके। और दूसरे को मैं लेट सपोज को मैं कर देता हूँ 1। इसने 1 ले लिया मेरे साथ, ओके। अच्छा, और इसको मैं कर देता हूँ फ्लेक्स। हाँ, क्या था वो 3, 4, और या इसको मैं 6 असाइन कर देता हूँ। चलो, तो आप देखो पे, देखो, इसको जैसे मैंने 6 दे दिया ना, तो ये ज्यादा हो गया है। इसको मैंने 1 दे दिया, ये छोटा है। इसको मैंने 3 दे दिया है, तो ये मेरे पास थोड़ा 1 से बड़ा है। अब लेट सपोज यहाँ मैं 7 कर देता हूँ, ये और भी बड़ा हो जाएगा, देखो। अच्छा, इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ बड़ा हो जाएगा, देखो, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कॉलम पर अप्लाई कर देते हैं। ये तो था हमारे पास रो, कॉलम पोजीशन एनीवेज, ठीक है। अब ये हम कॉलम पर अप्लाई करते हैं, देखो। अब मैं इसको कर देता हूँ लाइक 2 कर देता हूँ, ये सबसे छोटा हो जाएगा। और ये बड़ा हो गया, आप देखो। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैं कर देता हूँ लाइक 2, और इसको मैं कर देता हूँ लाइक 6, इस तरह, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एडजस्ट हो गए, ओके। और अब मैं यहाँ ले लेता हूँ क्रॉस एक्सिस, हाँ, क्रॉस एक्सिस डॉट स्ट्रेट। देखो, जो हमारे पास डिजाइन होता है ना, वो इस तरह होता है कि हमारे पास यहाँ कुछ टेक्स्ट होता है, या भी हम कुछ बटन बटन या टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं,
ठीक है। और यहाँ हमारे पास कुछ कंटेंट होता है, तो जो हमारा डिज़ाइन होता है तो वो हम एक्सपेंडिंग सॉरी गाइस, एक्सपेंडेड विजेट की हेल्प से वो हम जो हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं ना वो हम सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमारा लेआउट है ना वो भी हम अच्छी तरह डिजाइन कर सकते हैं एक्सपेंडेड विजेट से। ओके। अच्छा, ये तो था हमारे पास एक्सपेंडेड विजेट। अब हम बात करते हैं रो विजेट, सॉरी रेप विजेट की। पहले मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, ऊपर स्टाइल ले लेता हूँ अगेन, और मैं कंटेनर ले लेता हूँ। विड्थ में ले लेता हूँ 100, और हाइट में ले लेता हूँ 100, और मैं इसको कलर दे देता हूँ ओके। अब मैं ले लेता हूँ 5 कंटेनर। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, और इसको मैं करता हूँ ऑरेंज। चलो, ऑरेंज हो गया। अब इसको मैं करता हूँ ब्राउन, इसको मैं करता हूँ ग्रे, और इसको मैं करता हूँ ग्रे, और इसको मैं कलर डिजाइन कर देता हूँ ब्लैक। चलो, इस तरह का। और अब मैं चलो हो गया, देखो। अच्छा, मैंने 5 क्या ले लिया, मैंने 5 कंटेनर ले लिया। ये सही एडजस्ट हो रहा है, ये 4 तक एडजस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ मेरे पास स्पेसिंग नहीं है। देखो, स्पेसिंग मेरे पास यहाँ नहीं है। तो अब ये दूसरे लाइन में कैसे ऑटोमेटिकली आएगा, तो उसके लिए मैं रैप विजेट को यूज करूंगा। तो रैप, आपने ये रो है, इसकी जगह आपने क्या करना है, रैप करना है। रैप जैसे आप रैप करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ब्लैक कंटेनर है वो मेरे पास यहाँ देख लिया। जो ब्लैक कंटेनर था ना, आप देख लें, पहले रो था मेरे पास। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या होगा, ये क्या, मेरे पास रो था पहले, तो मेरे पास एरर आ रहा था। तो उस रो को मैं रैप करता हूँ, जैसे मैं रैप करूंगा ना, तो जो एरर है वो मेरे पास रिमूव हो जाएगा। देखो, जो एरर है वो अब रिमूव हो जाएगा। देखो, ठीक है। तो ये थे हमारे पास प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसमें अब हम अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी। स्पेसिंग में दे देता हूँ, स्पेसिंग में इसको 10 दे देता हूँ। ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें स्पेसिंग अब मेरे पास कैसे आई। जो वर्टिकली है ना, उसके लिए हम स्पेसिंग यूज करते हैं वर्टिकली। इसी तरह देखो, जैसे मैं स्पेसिंग दे दी, यहाँ जगह नहीं है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे लाइन में ये दूसरा कंटेनर भी आ गया मेरे पास। देखो, अच्छा, एक ये स्पेसिंग है हमारे पास, एक हमारे पास होता है रन स्पेसिंग, वो भी मैं रिटर्न कर देता हूँ। वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के लिए होता है ये। देखो, ये इसके लिए। ठीक है। जो वर्टिकल होता है उसके लिए हम स्पेसिंग कर देते हैं, और अगर हम हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये स्पेसिंग कर देते हैं। ओके। चलो, इसके लिए इसके साथ मैं दूसरा कंटेनर भी ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको पिंक कर देते हैं। चलो, पिंक ही कर देते हैं। देखो, अच्छा, तो ये थे हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज। अच्छा, और हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, स्पेसिंग, डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन हम इस पर अप्लाई करते हैं, डायरेक्शन, और डायरेक्शन डॉट। ठीक है, नहीं, ये डायरेक्शन एक्सिस डॉट। अच्छा, अब ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है, अब मैं करना चाहता हूँ वर्टिकल, तो अब मेरे पास वर्टिकल हो गया। सही है। वो पहले किस तरह था, वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल था, ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल था। देखो, ये अब मैं चाहता हूँ ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, वर्टिकली। ठीक है, अब ये वर्टिकली हो जाए। देखो, अब ये वर्टिकली हो गया। ठीक है। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टीज है, डायरेक्शन, स्पेस, रन, अलाइनमेंट। इसमें हम अलाइनमेंट भी दे सकते हैं, रन अलाइनमेंट और क्रॉस। अच्छा, रन अलाइनमेंट, रन अलाइनमेंट, रन अलाइनमेंट, इसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती है, रैप अलाइनमेंट। अच्छा, ये हमारे पास है रैप अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम इसको कंटेनर लेंगे। ठीक है, और उसका हम विड्थ डबल,
डॉट इंफिनिटी करते हैं, हाइट डबल डॉट इंफिनिटी। देखो ये मेरे पास अब सेंटर में आ गया। ठीक है। अच्छा अब मैं इसको एंड में करना चाहता हूँ, अब ये मेरे पास एंड में आएगा। ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टीज हो गई। और आप ये अलाइनमेंट भी आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। या मैं अलाइनमेंट करूँगा और अलाइनमेंट डॉट वही, अगर मैं बॉटम में करना चाहता हूँ बॉटम सेंटर, तो बॉटम सेंटर में मेरे पास आएगा। देखो अगर मैं टॉप करना चाहता हूँ टॉप, तो ये मैं टॉप में भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब मेरे पास टॉप में आ गए। अच्छा इसमें बस ये प्रॉपर्टीज थी कुछ। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ये वर्टिकल नहीं, ये हॉरिजॉन्टल बन जाए। हॉरिजॉन्टल हो गए। ठीक है। ये देखो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास आ जाए सेंटर, तो ये सेंटर अप्लाई करता हूँ मैं भी आ जाए, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है। ये मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है। और इसको मैं सेंटर करना चाहता हूँ, तो ये भी नहीं आ रहा। चलो क्योंकि इस कंटेनर को मैं हटाऊंगा ना, फिर आएगा। ट्राई करते हैं। अब देखो सेंटर में आ गए। ओके। तो ये रेप और एक्सपेंडेड वेटेज हमने आज डिस्कस कर लिया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पर सर अप्लाई जो आपने विड और हाइट जो इन्फिनिटी की है, पहले मतलब उसको हम 100 या 200 वो भी तो दे सकते हैं इन्फिनिटी फिर मतलब अच्छा जो अपने इन्फिनिटी। हाइट और विड। चलो बताता हूँ, सबर सबर वेट वेट। आप कह रहे हैं ना अच्छा यहाँ नहीं है, अब इसको मैं करता हूँ लाइक इसके ऊपर चलो ले लेता हूँ कंटेनर, ये कंटेनर मैंने ले, इसको मैं वर्क देता हूँ लाइक। ठीक है। डबल डॉट इंफिनिटी। ठीक है। और इसको मैं हाइट दे देता हूँ डबल। ठीक है। डबल डॉट इंफिनिटी। अच्छा लेकिन इसमें एक काम होगा, कलर है वो मैं रखता हूँ ग्रे। अच्छा आप देखो ये क्यों गायब हो गया, क्योंकि ये कलर ग्रे है इस वजह से। अच्छा हाँ, चलो वो हम ऑरेंज, चलो इसको चलो अब आ जाए। अच्छा ये देखो जब हम कुछ प्रॉपर्टीज पर अप्लाई करते हैं ना, तो वो पूरी लाइट यहाँ है ना, लेकिन हमारे पास जो रो की स्पेस है वो यहाँ तक है। तो वो तो जब हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो वो इस पर अप्लाई नहीं होगी। इस वजह से हम पूरा स्क्रीन लेते हैं कि हम पूरी स्क्रीन पर ये अप्लाई करते हैं। तो उसको जब हम वर्क करते हैं डबल डॉट इंफिनिटी, इसका मतलब है कि जो वर्थ है वो तुमने पूरी लेनी है। देखो ने पूरी कवर की, ये कलर देखो, और इसको हाइट भी तुमने पूरी। तो जब हम ये लेंगे तो इस पर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए। कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि वो विद इन वही रो अप्लाई होती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि हम चाहते हैं कि वो पूरी स्क्रीन पर अप्लाई हो, तो उसके लिए हम डबल हाइट और विड्थ ले लेते हैं। ओके समझ गए। ठीक है समझ सर। गए? अच्छा। अच्छा आप एक काम करें, ये सर एक और क्वेश्चन है सर। एक मिनट, ये इसे स्क्रीनशॉट ले ले आप। मैं आपको आखिर में अभी तो नहीं, खैर आखिर में आपको एक दो टास्क दूंगा यूआई के रिलेटेड। आप एक व्हाट्सएप क्लोन बनाओगे, और आप एक या तो फेसबुक का आप यूआई बनाओगे क्लोन, और या इंस्टाग्राम का। ये दो काम आपने करने होंगे, लेकिन चलो वो मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा। आप फिलहाल ये टास्क कंप्लीट करें, तो फिर वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट हो जाए, एज अ मिनी प्रोजेक्ट होगा। हो गया। अच्छा आप बताएं, जल्दी बताए तो सर फिर। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब आप बॉडी कंटेनर में ली थी ना, तब वर्टिकल जब आप कर रहे थे वर्टिकल मिड में आ रहा था, जब हॉरिजॉन्टल करके आप उसको मिड में ला रहे थे फिर वो आपको बॉडी रैप में करनी पड़ी है, उसके अलावा हाँ नहीं आ रहा था। तो मैंने आपको बताया कि कुछ जब हम पूरे स्क्रीन को लेते हैं ना इस डबल और हाइट,
तो मीन कि हमारे पास अब पूरा स्क्रीन है, तो अब इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अब मेरे पास ये है ना, ठीक है, अब मैं इसको अलाइनमेंट करता हूँ, अलाइनमेंट डॉट, और मैं टॉप सेंटर कर। कंटेनर में सर पूरी बॉडी आती है ना, ये मतलब ये स्क्रीन पूरी जो हाँ ग्रे है ये कंटेनर में आती है ना। हाँ देखो, अब मैंने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई की है, लेकिन अब इस पर अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, वो मैं ठीक है सर। ऑफ करूंगा ना। लाइक मैं, चलो ये सब कुछ ऑफ कर देता हूँ, फिर ट्राई करते हैं। यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज मिक्स की है, इस वजह से ये काम नहीं कर। हाँ यहाँ तो मैंने ऑलरेडी सेंटर किया। देखो अब ये टॉप पर चला गया। अब मैं चाहता हूँ ये टॉप बॉटम पर आए, बॉटम सेंटर। तो अब नीचे आ गए, देखो। तो ये सब इसका जो काम है ये इसका है। ओके, समझ गए। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है? चलो अच्छी बात। चलो अमाद, हेलो। आपका क्या मसला था? अमाद, सर मेरा ये था कि लैपटॉप पे जो है ना जूम की वो ऐप नहीं खुल रही थी, वही मैं ट्राई कर रहा था कैसे खोलूं उसे मैं। तो आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे? तो फोन के बैक कैम से अगर मैं लैपटॉप पे लगा के उसे दे सकता हूँ मैं। जूम पहले अम, डाउनलोड करना पड़ता है ना यार, वहां से जूम डाउनलोड होगा फिर लैपटॉप पे खुलेगा ना। क्योंकि चलो आज आप, सर लाइट नहीं थी ना, तो इंटरनेट का इशू हो रहा था। चलो ओके सही है, इट्स ओके, तो नो फोन प्रॉब्लम। के बैक कैम से मैं कर दूं फिर। हाँ हो सकता है, लेकिन वो फिर कौन सा टॉपिक है आपका? मेरा सर मैंने चूज किया टॉपिक कौन सा था, ये मेथड ऑफ ओवर राइटिंग। अच्छा, तो प्रेजेंटेशन बड़ी है नहीं छोटी? मीन जल्दी हो जाएगी या नहीं? नॉर्मल। जी जी हो जाएगी, नॉर्मल है। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन था जायद? आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन चले अभी वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं फिर। नहीं नहीं, वो बोले क्या, कुछ समझ नहीं आ रही, कह रहे बोले। नहीं, बस मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की अभी आपने ली हुए हैं ना, 6 कंटेनर लिए हुए हैं। सर जी आई जी। थिंक हो गया ये, वो मैप जो है ना ओपन हो गया वो लैपटॉप पे अच्छा अच्छा, ऑनलाइन। जायद आप बोले। अच्छा, आप अच्छा, ओपन करें मिसाल चलो। के तौर- ये आपने 6 कंटेनर लिए हुए हैं ना। जी जी। तो अगर हम चाहते हैं कि जी मतलब कि एक लाइन में 2 कंटेनर आए और 3 लाइन में, मतलब कि वो 3 लाइनों में शिफ्ट हो जाए, तो फिर हाँ स्पेसिंग ऑटोमेटिकली बराबर ले। हम्म, हाँ तो उसके लिए आप कर सकते हैं। वो आप किस तरह उसके लिए, करेंगे? हाँ आप, उसके लिए आप हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अच्छा आप कह रहे हो ना, लाइक ये, अब मैं कंटेनर हटा देता हूँ। ठीक है, आप चाहते हो ना, चलो मैं इस पर, आप चाहते हो कि ये दो दो लाइन में आ जाए, ये मीन आप कहते हो ये दो आए फर्स्ट लाइन में, ये सेकंड लाइन में, ये थर्ड लाइन में, आप ये कह रहे हैं ना राइट? हाँ ऐसे आए और मतलब कि स्पेसिंग भी बराबर लें, और वो अच्छा ऑटोमेटिकली बता रहा स्पेसिंग हूँ, भी बता रहा एडजस्ट हूँ कर ना, ले। बता रहा हूँ। आप लाइक ये ले लिया, ठीक है, तो ये दो कंटेनर नहीं है, इसको मैं क्या करूँगा, ये तो मेरे पास आ गए रेप। अच्छा ठीक है, इसको मैं अब स्पेसिंग दूंगा, वो अब इस तरह करेंगे, रेप हो गया। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ एक्सपेंडेड, ओके, एक्सपेंड लूंगा, और मैं फ्लेक्स इसको देता हूँ 5, ठीक है, और दूसरा ले लेता हूँ एक्सपेंडेड, ठीक है, और इसको भी मैं कर लेता हूँ फ्लेक्स 5, ठीक है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्या मसला है? रैप बॉडी में, कंटेनर, हम्म, बॉडी कंटेनर में। नहीं वो खैर वो मसला नहीं, वो तो अब हम पूरा नहीं कर रहे हैं। खैर अब अगर हम चाहें, डबल डॉट और इंफिनिटी और हाइट, डबल डॉट इंफिनिटी, क्या ट्राई करें, नहीं होगी ये। हो सकती है जायद, इसका है हमारे पास कि हमने कितना मीन, इसमें एक प्रॉपर्टीज होगी कि हमने कितना, लाइक एक मिनिमम साइज कितना देना है, मे भी इसमें होगी कि एक रो में मेरे पास कितने कंटेनर होंगे।
लेकिन अभी मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं। अभी ठीक वो है। आपने वो पेंट्रस्ट वाली एप्लीकेशन देखी होगी ना, उसमें वो दो दो कॉलम के हाँ रो हाँ शेप। वो पॉसिबल है, लेकिन वो अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। लेकिन आप खुद खुद सर्च करें, मिल जाएगी, खैर है। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी भूल जाता है ना कभी कभार। नहीं 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 नहीं, याद सारी नहीं। बात है, कोडिंग याद तो नहीं हो सकती, ये तो ऐसे ही है बिल्कुल। ये विजेट्स में मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ। मीन इसमें इतने प्रॉपर्टीज होते हैं ना, कभी कभार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। खैर एनीवेज। दरअसल वो विजिट्स हैं ही बहुत ज्यादा ना, ये हाँ एक आप एक सर्च विजिट में। करें, मिल जाएगी वो। एक प्रॉपर्टीज है इसकी, वो आप जितना आप चाहते हो ना उसी के अकॉर्डिंग आप कंटेनर को एडजस्ट कर सकते हैं। इन वो कोई इशू नहीं। ठीक हो गया, सही। अच्छा चलो वो क्या नाम है ना, हमाद आप कल प्रेजेंटेशन दे देना। ओके अभी टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलो मैं ठीक है सर। सवाल मैं देख लेता हूँ ना कि वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है। सवाल मैं आपको बताता हूँ। चलो अ, चलो यहाँ देख लेता हूँ अभी। एक मिनट वेट करें। अच्छा नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है, काम नहीं कर रहा। अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मीन किसी का कोई सर क्वेश्चन क्या है? क्या सर क्या कह रहे थे आपके प्रेजेंटेशन के लिए? हाँ? आप प्रेजेंटेशन फिर कभी दे देना। ठीक हो। तो सर मैंने ना आपसे वो बात डिस्कस की थी अपने फाइनल प्रोजेक्ट के रिलेटेड। अच्छा अब वो चलो बात कर ले। ठीक हो। जाहिद एक काम हो सकता है। जी सबर में बोले। आप लोगों के मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है या नहीं? मुझे भी नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में उसमें ग्रिड व्यू इस तरह की प्रॉपर्टी यूज होती है उसमें। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 अभी मुझे याद आया। हाँ, बिल्कुल। मैं सोच रहा था वो कौन सी। अच्छा वो तो अभी हमने डिस्कस नहीं की ना। चलो अच्छा ये हो सकता है शायद। देखो ये स्पेसिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ स्पेसिंग लाइक 60 कर दूँ ना, लाइक 50, ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह स्पेसिंग आएगी जैसे मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं रन स्पेसिंग की बात करूँ ना और मैं 50 कर दूँ, ठीक है, सॉरी रन एलिमेंट आ गया, रन स्पेसिंग, तो अब मेरे पास इस तरह जो वर्टिकल है उसी तरह आएगा। देखो देखो ये इस तरह आ गए। तो सर ये तो, ये वाली प्रॉपर्टी में आज मैं प्रैक्टिस करता रहूँ ना, ये वाली रन स्पेसिंग वाली मैंने यूज की थी, जो आज मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें ये मैंने यूज की थी ना, ये वाली दोनों स्पेसिंग। लेकिन अच्छा अभी अगर मतलब कि एक स्क्रीन से हम दूसरी स्क्रीन में अगर शिफ्ट होते हैं ना, तो उसमें ये इशू आते हैं। चलो वो तो जब हम नेविगेशन पढ़ेंगे का ना, जैसे हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कैसे जाएंगे, तो वो फिर हम चलो उसमें डिस्कस कर लेंगे, खैर कोई इशू नहीं। वो ग्रिड ग्रिड व्यू का ये फायदा है ना कि ग्रिड व्यू ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देती है ना, तो फिर उसको हमें इशू नहीं आता हाँ उसमें। हाँ वो आपने इस तरह करना है जब आप कोई ऐप बनाते हो ना, तो वो तो आपने इस स्क्रीन पर बनाई हुई है ना। तो जब आप वो जो कस्टमर होता है उसका फोन में भी उसका साइज छोटा हो या विड्थ उसका छोटा हो उस फोन का, तो जब वो उस पर चेक करेगा मीन
वो दूसरे को बताएगा कि ये मेरी ऐप से ये यूज करो, तो मीन के वो रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिव हो कि वो कैसे मीन एडजस्ट हो सकती है ना, एडॉप्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। तो उसके लिए हम ग्रिड व्यू यूज करते हैं। हाँ, यूज कर, चलो यूज कर लेते हैं, इसमें क्या है। अभी अभी मुझे चलो याद तो नहीं है, लेकिन कुछ ग्रिड व्यू कुछ चलो मैं ChatGPT से हेल्प ले लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ग्रिड, वेट, ग्रिड व्यू विजेट टाइप ऑफ काउंट। हाँ, इसमें एक प्रॉपर्टीज होती है काउंट की। अच्छा चलो, ग्रिड व्यू काउंट, चलो अब ट्राई करते हैं। चलो ये हम हटाते हैं। ये सब कुछ ठीक है। चलो ये कंटेनर में ले लेता हूँ। ये क्या बोलता है? वो नहीं, ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से आके मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं करता हूँ ग्रिड व्यू में मैं चिल्ड्रन यूज़ करूँगा। ठीक, लेकिन ये इसमें एक और प्रिंटर है। नहीं, ये क्यों काम नहीं कर रही सिंपल हमारे साथ। अ, क्या मसला है। प्रिंट व्यू डॉट, चलो काउंट से कर देते हैं। अभी दरअसल बॉडी वो खाली है ना, इसलिए बॉडी में कुछ होगा तो फिर तब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं, वो खैर है वो, चलो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ग्रिड व्यू डॉट काउंट, चलो ऐसा। हाँ, अभी इसने ये प्रॉपर्टी दी है मुझे। ठीक है, और इसमें मैं चाइल्ड यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, और वो जो कंटेनर है वो मैंने यहाँ एडजस्ट किया। ठीक है, चलो वो पूरा जो सिस्टम था वो खराब हो गया। चलो एक मिनट करते हैं। अच्छा, डॉट काउंट प्रोसेस, लाइक मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं ये कंटेनर में ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ आके मुझे ये भी हटाना है। जब रन करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। अच्छा ये देखो मेरे पास आ गया। मैंने इसको क्या दिया था, 3। देखो, अब मैं इसको 2 दे देता हूँ, तो अब मेरे पास 2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो साइजिंग है हाँ ना, ये सफ़र करो, ये विजिट्स में हटा देता हूँ ना, वो हमारे पास क्लियर आए कि हाँ मीन हम अपना डिज़ाइन कुछ इस तरह बना। लेकिन अच्छा 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 अच्छा, ऑरेंज ऑरेंज मैंने क्यों, ओ ऑरेंज, और यहाँ मैं ग्रे कर देता, फिर सही हो। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब जो आप शायद कह रहे थे वो हो गया। ठीक है, तो इसमें हाँ, भी आप बिल्कुल इसी स्पेसिंग, तरह। आप इसमें स्पेसिंग दे सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि जो रनिंग स्पेसिंग हो, आई थिंक स्पेसिंग इसमें कौन सी स्पेसिंग होगी। इसमें वो चलो, चल जाएगी, रन स्पेसिंग भी चल जाएगी और दूसरी भी चल जाएगी। लेकिन वो काम नहीं करती लाइक रनिंग। चलो आप खुद ट्राई करें, ये तो मे भी काउंटर के लिए। आप फिर उस पर खुद ट्राई करें, मीन इसमें प्रॉपर्टीज है वो, बस मैंने आपको दिखा दिया, आप ऐसे चाहते थे वो हो गया। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, क्या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनीवन, मीन किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नहीं है किसी का भी।